गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। चलो आगे सब देख रहे हैं ना सब वीडियो। तो अब हम लास्ट क्लास में आपने क्या देखा था, सब रिवाइज करके आए हो। अब हम अगले वीडियो में उसके आगे का कंसेप्ट देखते हैं। यदि आपको पोटेंशियल एनर्जी अच्छे से समझ में आ गई हो तो मैं आगे स्टार्ट कर रही हूँ पोटेंशियल। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है। जैसे मैंने पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट पहले समझाया, फिर हमने उसका एक्सप्रेशन देखा था, वैसे ही पहले हम पोटेंशियल का कंसेप्ट देखते हैं। ठीक है, आप जैसे पोटेंशियल का कंसेप्ट देखने के लिए पहले ये सोचो कि पोटेंशियल अपन किसको बोलते हैं। जैसे अपन नॉर्मली भी अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कि इसका पोटेंशियल है, ये काम कर सकता है, इसमें है उतना पोटेंशियल, ये 99% ला सकता है उसमें पोटेंशियल है, वो 80% ला सकता है उसमें उतना पोटेंशियल है ना। ऐसी बात करते हैं, मतलब उसमें वो चीज़ है कि वो चीज़ कर सकता है। मतलब क्या बोल सकते हैं, एबिलिटी बोलो, उसका फोर्स बोलो, उसका पावर बोलो। वैसे सारी चीज़ें रिलेटेड यही होती है, एनर्जी, पावर, फोर्स, वर्क कर सकता है, एबिलिटी, यही सब रिलेटेड होता है। बट उसको थोड़ा सा डिफाइन अलग अलग तरीके से करते हैं, तो वही चीज़ें हमें देखनी होती है। ठीक है, तो अब हमको देखना है पोटेंशियल। तो उसके लिए जो हमारा पहले इस इक्वेशन था ना अपना एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का जो इक्वेशन था वो हम पहले देखते हैं। क्या लिए थे हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, तो इसको मैं दो तरीके से लिख सकती हूँ, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेती हूँ मैं। तो 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ ये लिख लूँ Q1 और ये R ऐसा, और यहाँ Q2 लिखूँ और इज इक्वल टू, यहाँ मैं लिखूँ Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R, और यहाँ मैं लिखूँ Q1। तो इसकी वैल्यू में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा, है ना। बस मैंने Q1 Q2 को इधर उधर कर दिया है, बाकी तो मल्टीप्लाई तो हो ही रहे वो। तो इसको यदि मैं ये लिखती हूँ V1 R Q1 के कारण और इंटू Q2, और इसको मैं लिखूँ V2 Q2 के कारण R, मतलब ये R डिस्टेंस पर है दोनों Q1 Q2, और इसको मैं लिखूँ Q1। ठीक है, तो ये जो टर्म लिखा ना हमने V1 और V2, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। अभी कैसे पोटेंशियल बोलेंगे, जैसे इसको यदि हम बोलते हैं V1, तो ये पोटेंशियल है Q1 का। ये किसका, ये चार्ज Q1 का पोटेंशियल है V1R, जो कि किस पर अप्लाई हो रहा है, किस पर वो अपना पोटेंशियल दिखा रहा है, तो Q2 पर दिखा रहा है। तो पोटेंशियल ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इज V1R। अब यहाँ की बात करूँ तो ये V2R क्या है, पोटेंशियल ऑफ Q2, क्योंकि किसी चार्ज का ही पोटेंशियल होगा ना, उस चार्ज में कितना पोटेंशियल है ना, तो चार्ज का पोटेंशियल होगा। तो ये जो V2R है ये Q2 का पोटेंशियल है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ऑन Q1 ड्यू टू Q2 के कारण जो पोटेंशियल है Q1 पर, वो है V2R। समझ में आया। अब इसको मैं कॉमन लिखती हूँ पोटेंशियल, तो ये क्या हो जाएगा, Q, एक चार्ज Q 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। किसी भी चार्ज Q का पोटेंशियल क्या होगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। ये होता है पोटेंशियल। वैसे इसके लिए हम एक्सप्रेशन भी निकालेंगे। अब हम थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस समझ लें।
अब देखो, ये हमने जो पोटेंशियल एनर्जी निकाला, इसके अकॉर्डिंग यदि मैं यहाँ ये वैल्यू पुट करती हूँ तो हमारे पास एक और इक्वेशन मिलता है, यू आर इज इक्वल टू वी आर। ये पोटेंशियल यहाँ रख दिया और एक कोई भी दूसरा चार्ज तो ले लिया क्यू, तो मेरे को ये ऐसा इक्वेशन मिल रहा है, यू आर इज इक्वल टू वी आर इंटू क्यू। तो फिर इससे मैं थोड़ा सा और अलग डेफिनेशन देना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, V मतलब पोटेंशियल V R इज इक्वल टू यू आर। R तो ऐसे ही लिख दिया कि डिस्टेंस R है, ठीक है, पर पोटेंशियल एनर्जी है, अपॉन Q। तो मैं इसको कैसे डिफाइन कर सकती हूँ? अब यू आर को अपन वर्क डन भी बोल सकते हैं, तो मैं इसको W भी लिख सकती हूँ, क्योंकि हम पोटेंशियल एनर्जी को वर्क डन भी बोल सकते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल। तो इस तरह से हम ये पोटेंशियल की डेफिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। ये था कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल। अब हम थोड़ा सा क्या देख लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस देख लेते हैं, मतलब दो पॉइंट पर क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस और उसको हम कैसे बताएंगे। तो हमारा लास्टली क्या निकल गया, पोटेंशियल ये, ठीक है। अब इसको पहले समझो कि पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे बताएं। अभी देखो, ये मैंने एक चार्ट किया, इसका ये पूरा फील्ड है, यहाँ एक पॉइंट है Q, ठीक है, और ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट, इसकी डिस्टेंस है R1 और यहाँ से इसकी डिस्टेंस है R। यहाँ पर V1 पोटेंशियल है, यहाँ V2 पोटेंशियल, ठीक है। तो इस पॉइंट पर, ये पॉइंट A ले लो, ये पॉइंट B ले लो, या इसको A ले लो, इसको B ले लो, नहीं इसको B ले लो, ठीक है, नहीं इसको A लिया है क्योंकि 1 है तो A ले लेते हैं, समझने में अच्छा रहेगा, B ले लो, ठीक है। तो अब पॉइंट A पर पोटेंशियल क्या होगा, V1 इज किसका पोटेंशियल, इस चार्ज का पोटेंशियल। यहाँ पर कौन सा चार्ज है, हमको इसकी जरूरत ही नहीं है अभी, सिर्फ उस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल, वो भी किसके कारण, इस चार्ज के कारण। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर पोटेंशियल, डेफिनेशन के हिसाब से, वो जो फॉर्मूला हमारा आया था उसके हिसाब से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और पॉइंट A पर है तो R1, और V2 पॉइंट B पर तो Q 4 पाई एप्सिलॉन 0 और R2, ये हो जाएगा। और दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब VAB निकालना है, तो ये माइनस ये, ठीक है, तो 1 - 2 ही आएगा, ठीक है। यहाँ लिया है ये माइनस ये, ठीक है, तो V2 माइनस V1, तो कितना आ जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2 माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1, ये आ गया, ठीक है। अब मैं इसको इतना कुछ ना लिख करके क्या लिखा था हमने इसकी जगह, UR/Q, ठीक है। VR क्या लिखा था, V2 UR/Q लिखा था, तो यहाँ पे भी हम वही लिख लेते हैं, ये V2 के कारण है तो U2/Q माइनस यहाँ U1/Q लिख लेते हैं, तो हमको VAB क्या मिल गया, U2 माइनस U1 अपॉन Q, और इसको मैं लिख लूँ DU, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी,
यहाँ से यहाँ तक आने में जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया वो अपॉन क्यू। तो यहाँ से भी क्या डेफिनेशन निकल जाती, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसी को हम, ठीक है, अब मैंने यूनिट चार्ज बोला तो मैं Q इज इक्वल टू 1 पुट करूँ तो dW इज इक्वल टू dV हो जाएगा। dW इज इक्वल टू V2 माइनस V1 या VAB इज इक्वल टू dW हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस टाइप से भी लिख सकती हूँ। मतलब फिर इसको यदि हम TV ले लें डिफरेंस को और Q को यूनिट चार्ज ले लें और फिर ये वर्क डन हम कंसीडर करते हैं तो dV इज इक्वल टू dW भी हो जाएगा। तो ये इसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी तब मैं और एक्सप्लेन करूँगी। तो इस तरह से हम, मतलब इसके इस तरह से फॉर्म हम ले सकते हैं, पर अल्टीमेट जो डेफिनेशन आती है वो यही आएगी कि पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज या वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वही पर यूनिट चार्ज। ठीक है, इस तरह से ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल, दोनों चीज़ें समझा। ठीक है, अब इसके आगे हम थोड़ा सा एक और चीज़ देखते हैं, फिर हम एक्सप्रेशन निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने यहाँ पर पोटेंशियल, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी तो हमने इसके लिए पोटेंशियल निकाल दिया कि इसका पोटेंशियल कितना है। ठीक है, फिर हमने क्या निकाला था, पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, लेकिन अब इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, वो भी पोटेंशियल के फॉर्म में। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। Relation between electric field and electric potential। इसके लिए हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंसीडर करें। यहाँ पर ये जो चार्ज है प्लस Q, ठीक है, पॉइंट O पर, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है E। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है E। इसका हम डायरेक्शन ले लेते हैं, ये डायरेक्शन। ठीक है, अब वही हम एक टेस्ट चार्ज लेते हैं Q0, पॉइंट M, यहाँ तक लाते पॉइंट N, ये इसका यहाँ से ये लगेगा F फोर्स इस डायरेक्शन में। इस टेस्ट चार्ज को मैं यहाँ से यहाँ तक ला रही हूँ इस डायरेक्शन में, dr या dx, जो भी ले ले हम, dx ले लेते हैं। ठीक है, dx डिस्प्लेसमेंट किया हमने इस पर। ठीक है, n तक लेकर आए हम किसको, ये चार्ज प्लस Q, ये जो प्लस Q 0 चार्ज है उसको हम पॉइंट यहाँ तक लेकर आए और ये जो डिस्टेंस है ये हमने तय किया dx डिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ पर हम ये डिस्टेंस ले लेते हैं और ये जो टेस्ट चार्ज ले रहे हैं ये टेस्ट चार्ज है यूनिट चार्ज।
यूनिट चार्ज मतलब Q0 की वैल्यू हम पुट करेंगे 1। ठीक है, कंसेप्ट वही है सब चीज में, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है, तो पोटेंशियल के लिए हमने यही लिया था कि हमने उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाने में वर्क डन किया था, क्योंकि पोटेंशियल में वर्क डन है इसलिए वर्क डन करना पड़ेगा। तो इसलिए दूसरे चार्ज को उसकी फील्ड में लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ता है ये निकालना है, तो सारी चीज़ें वैसे ही लेके चलनी है। ठीक है, तो अब ये जो वर्क डन है, अब लेकिन अपने को यहाँ पर थोड़ा सा एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि हमको यहाँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है। तो हमने 11th में कंसेप्ट देखा था E और F के बीच में क्या रिलेशन है, E एंड F के बीच में क्या रिलेशन है। तो F इज इक्वल टू होता है हमारा QE, क्योंकि एक्चुअली E इज इक्वल टू होता है F अपॉन Q, तो F इज इक्वल टू हो जाता है QE। अब ये किसके लिए होगा, टेस्ट चार्ज Q0E, क्योंकि फोर्स इस पर लग रहा है, इसके कारण फोर्स इस पर लग रहा है, तो इसलिए यहाँ पर इस पर, इस चार्ज पर जो फोर्स होगा ये इलेक्ट्रिक फोर्स, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो होगा Q0E। और फिर हम लेके क्या चल रहे हैं, Q0 यूनिट चार्ज लेके चल रहे हैं, तो FE इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा E, क्यों, क्योंकि Q0 क्या है, यूनिट चार्ज। ठीक है, अब इसके बाद में हमें क्या लेके चलना है, वर्क डन। हमने उसको वहां तक लाने में कितना वर्क किया, तो वही FE dx, फिर ये FE इज इक्वल टू हमको क्या मिल रहा है, E, तो E dx dw। अब भी हमने देखा था पोटेंशियल, जब हमने पढ़ा तो पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन Q निकाले। तो यहाँ पर हम इस पर पोटेंशियल dV इज इक्वल टू क्या निकालेंगे, dW अपॉन Q 0। फिर से यहाँ पर Q0 क्या है, 1 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे dV इज इक्वल टू dW। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करो, तो क्या आ जाएगा हमारा, dV इज इक्वल टू माइनस E dx। ठीक है, अब ये रिलेशन से हमारा क्या निकल रहा है, E इज इक्वल टू, यही रखो और माइनस भी इधर लेके जाओ, तो माइनस dV बाय dx। ये रिलेशन आ गया E और ये dV के बीच में। और ये जो dV अपॉन dx टर्म है, ये स्पेशल एक टर्म है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, dV बाय dx। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की क्या डेफिनेशन दे सकती हूँ, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी, पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, या माइनस ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये है इसकी डेफिनेशन, E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dx। ये रिलेशन है दोनों। ठीक है, अब इसके आगे अभी हमने बोला था पोटेंशियल का हमने कंसेप्ट देख लिया और थोड़ा रिलेशन भी देख लिया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के साथ, लेकिन हमने अभी तक एक्सप्रेशन फाइंड नहीं किया। हमने ये सोचा, वहाँ पे हमने कंसीडर किया और हमने निकाल दिया कि कितना होता है पोटेंशियल।
एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वहां हमने फाइंड कर लिया था कि वी आर इज इक्वल टू क्या होता है, वो तो जस्ट हमने वहां से निकाल लिया, इतना होता है। पर ये आया कैसे, इसके लिए अब हम एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। मतलब वही एक टेस्ट चार्ज लेंगे, एक चार्ज लेंगे, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, एक टेस्ट चार्ज लेंगे, उसको इन्फिनिटी से लेके आएंगे। पूरा एक्सप्रेशन हमारा बिल्कुल जैसे पोटेंशियल एनर्जी के लिए निकाला सेम है, ठीक है, बिल्कुल सेम है। थोड़ा सा क्या डिफरेंस है वो भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो इसके लिए अपन ये लेते हैं, एक्सप्रेशन आएगा ये, लाना यही है, ठीक है। इसके लिए हम लेते हैं एक चार्ज, ये चार्ज हमने ले लिया है प्लस Q, पॉइंट O, ठीक है। अब इससे यहाँ पर पॉइंट एक है A, कितने डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है A, ठीक है। फिर यहाँ पे और मैं आगे लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, तो इस डायरेक्शन में इसका जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। इस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज ले लूँ मैं Q0, वो भी पॉजिटिव है। इसका जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसको मैं, ये M पोजीशन है इसकी और ये N पोजीशन है, सेम लिया। देखो इसको यहाँ से यहाँ तक जब डिस्प्लेस किया मैंने, ये dx, ठीक है, इस डायरेक्शन में dx डिस्प्लेसमेंट इस पर किया है, और इसको हमने ये प्लस चार्ज को मैं यहाँ से यहाँ लेके आ रही हूँ, यहाँ से यहाँ आया ये चार्ज, ठीक है। तो मुझे कितना वर्क करना पड़ा, और ये डायरेक्शन है, मतलब यही डायरेक्शन E का भी है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इसके फील्ड की बाहर साइड ही होगी, ठीक है, क्योंकि टेस्ट चार्ज कैसा होता है, स्फेरिकल। और स्फीयर में हमने क्या देखा था, जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उसका डायरेक्शन ऐसा है। तो इधर उधर जहाँ से भी हम लेंगे पूरे इसमें चार्ज कैसे, इसकी इंटेंसिटी कैसी रहेगी, इसका डायरेक्शन आउटसाइड रहेगा, ठीक है। तो ये हमने ये डायरेक्शन ले लिया, इतना सब हमने कंसीडर कर लिया। अब हम क्या बोलते हैं कि ये जो चार्ज है इसको हम इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं, ठीक है। इसको हम क्या लेते हैं, इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं। और ये Q0 क्या है, यूनिट चार्ज। पोटेंशियल के लिए अभी हमने क्या लेके चला था, यूनिट चार्ज। तो Q0 को हम यूनिट चार्ज लेते हैं और इसको इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं। तो पहले हम M2N निकालेंगे, फिर उसको हम इन्फिनिटी बताएंगे, ठीक है। तो अभी हमको क्या लेके चलना है, वैसे ही बिल्कुल वर्क डन वगैरह सब वैसा ही निकालना है। बस हमको ये कंसीडर करना है, ये जो M पॉइंट है, जो उसका इनिशियल पॉइंट है, वो इन्फिनिटी पर हमें ये लेके चलना है। तो वर्क डन वगैरह सब वैसे ही निकलेगा। वर्क डन इज इक्वल टू क्या, DW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -F इंटू dx। Fe ले लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि हमारा जो चार्ज है वो इन्फिनिटी से, ठीक है। फोर्स हमको मालूम है क्या होता है, तो वो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहले तो हम टोटल वर्क डन निकाल लेते हैं, ठीक है। टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, अभी इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से, इन्फिनिटी से A तक लाना है हमको। ये वर्क कहाँ तक लाया था हमने, यहाँ तक लाया, तो ये दिया, पर ये इस पॉइंट को यहाँ तक लाना है, A तक। तो यहाँ से A की डिस्टेंस है R, ये रख दिया, ठीक है। अब ये जो पूरी डिस्टेंस
डिस्टेंस है ना, ये हमको लेनी थी x, दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस। तो फोर्स क्या हो जाएगा, Q0 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर, यहाँ x डिस्टेंस लिया है तो x स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, तो अब इसको मैं सॉल्व करती हूँ। तो Q0 कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, 1/x स्क्वायर dx। इसका क्या निकलेगा, जब भी हमने निकाला था -1/r, तो यहाँ -1/x। वही चीज़ समझाना है बार बार, तो आपको जब भी समझा दिया था मैंने, वही चीज़ हम यहाँ लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे ही लिख लेती हूँ मैं, Q/Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है ना, पहले अपर लिमिट नहीं, पहले तो इसका इंटीग्रेशन तो निकाला ही नहीं हमने, अभी ये इंटीग्रेशन आएगा ना, यहाँ कहाँ है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा -1/x और ये इन्फिनिटी टू r। ठीक है, तो अब इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू लिखते हैं हम यहाँ पर, W इज इक्वल टू Q0 4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, अपर लिमिट पहले, फिर यहाँ पे अपनी गलती किया, ये माइनस लिखना था, माइनस, ये वैल्यू जब माइनस आ गई है, ठीक है, तो यहाँ अब ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस और माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब ये अपर लिमिट लिखे तो 1/r माइनस 1/∞। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये वर्क डन इज इक्वल टू Q/Q0 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये r, क्योंकि 1/∞ हो जाएगा 0। ठीक है, तो हमारा ये जो वर्क डन है ये आ गया, और v इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन q। अब यहाँ q कौन सा होगा, जो टेस्ट चार्ज है वो Q0 से डिवाइड किया, तो v कितना आ जाएगा अपना, Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r, और ये Q0, तो ये Q0 से Q0 कैंसिल, तो मिल गया हमको Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 r v की वैल्यू। यही हमारा एक्सप्रेशन है। ठीक है, पोटेंशियल हमारा यही आता है। अभी हमने इसको इस तरह से निकाला है, चार्ज लेकर, टेस्ट चार्ज लेकर, ये सब करके हमने ये निकाला है। तो ये था एक्सप्रेशन पोटेंशियल के। ठीक है, अब ये जो पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है ना, वो वैरी होती है। तो कैसे वैरी होगी, ठीक है, अब देखो, यदि ये चार्ज पॉजिटिव है तो उसका पॉजिटिव ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, चार्ज नेगेटिव है तो उसका जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, फिर R यदि इन्फिनिटी है, अब जैसे मैंने ये वाली चीज इन्फिनिटी पे, ठीक है, लेकिन ये जो R है, ये जो वैल्यू है, मतलब या इसकी डिस्टेंस, ये जो पॉइंट है वो इन्फिनिटी पर है। ठीक है, ये जो पॉइंट है वो इन्फिनिटी पर है, मतलब ये चार्ज का जो रेंज है वो इन्फिनिटी पर है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्फिनिटी तक तो नहीं जा सकता, इनफाइनाइट ही रहेगा। तो इन्फिनिटी पर इसका जो पोटेंशियल है वो कैसा रहेगा, 0। क्यों, क्योंकि ये R की वैल्यू इन्फिनिटी हो गई, R नीचे है, तो Q/∞ आ जाएगा। तो Q/∞ मतलब क्या हो जाएगा, 0। समथिंग अपॉन इन्फिनिटी मतलब 0। ठीक है, ये जो R है, मतलब ये A पॉइंट कहीं इन्फिनिटी पर है। ठीक है, तो R की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी।
तो V की वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 0। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि कहाँ मतलब ऑब्जेक्टिव के लायक है ये क्वेश्चन वगैरह कि आपको पूछ सकता है, ठीक है, कि पॉजिटिव चार्ज है तो उसका पोटेंशियल कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव है चार्ज तो उसका पोटेंशियल कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। फिर दूसरा यदि ये जो ए पॉइंट लिया है या किसी चार्ज का इन्फिनिटी पर क्या पोटेंशियल होगा, तो 0 होगा, क्योंकि पोटेंशियल इज इक्वल टू अपॉन आर होता है, नीचे आर होता है, आर की वैल्यू इन्फिनिटी है तो वो 0 होगा। सॉल्व करके भी बता सकते हो। यदि कोई न्यूमेरिकल में पूछता है तो हम उसमें भी लिख सकते हैं। 1 मार्क के जो क्वेश्चन आते हैं आपको उसमें भी ये चीज़ें पूछ सकता है, उसमें भी आप ये लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव या 1 मार्क के लिए आ सकता है। फिर और एक टर्म है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज इज स्फेरिकल सिमेट्री, मतलब स्फीयर में जो रेंज आएगी उसकी, जैसे यदि मैं ऐसा लेती हूँ, ये चार्ज और इसके आसपास मैं स्फीयर लेती हूँ, तो चार्ज यदि ये सेंटर में है, ठीक है, तो ये यहाँ से ये सारी डिस्टेंस तो सेम ही हो जाएगी, तो r की वैल्यू सेम रहेगी। तो पूरे स्फेरिकल में, पूरे स्फीयर में किसी ये पॉइंट पर जहाँ की डिस्टेंस सेम है वहाँ यदि मैं पोटेंशियल लेती हूँ तो सिमेट्री रहेगा, सेम रहेगा सब जगह पोटेंशियल। ये कॉमन सी बात है क्योंकि r की वैल्यू सेम, ठीक है। ये एक पॉइंट था। फिर दूसरा है यदि हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखो अपन ने यहाँ पे देखा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी is directly proportional to 1 by r square and potential is directly proportional to 1 by r। इनके लिए यदि हम ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसा ग्राफ आएगा, ठीक है, कैसा ग्राफ आएगा, ये लेती हूँ मैं डिस्टेंस r और इधर मैं दोनों चीज लेती हूँ, पोटेंशियल भी लेते हैं अपन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी लेते हैं और इंटेंसिटी भी लेते, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी लेते हैं, ठीक है। तो एक ग्राफ, अब जैसे r स्क्वायर 1 बाय r स्क्वायर, इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ये कई जगह आपने देखा है और ये निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के लिए ग्राफ, ठीक है। फिर ये भी ग्राफ 1 बाय r है तो ऐसा ही बनेगा, थोड़ा कम ज़्यादा बनेगा, तो ये ग्राफ ऐसा बनता है। तो ये ग्राफ ये हो गया v के लिए, हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। तो इसके लिए क्या था, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, और इसके लिए क्या था, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो ये ग्राफ इस तरह से बनते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, दोनों किस पर डिपेंड कर रहे हैं, आर पर। और कैसे डिपेंड कर रहे हैं, इनवर्सली, मतलब आर यदि डिस्टेंस बढ़ती जाती है तो इंटेंसिटी भी कम होते जाएगी और पोटेंशियल भी कम होते जाएगा। जैसे यहाँ ये चार्ज, इसकी इंटेंसिटी यहाँ ज़्यादा होगी, यहाँ उससे इससे कम होगी, यहाँ और कम होगी, यहाँ और कम होगी, यहाँ और कम होगी। जैसे जैसे ये आर बढ़ते जाएगा इसकी इंटेंसिटी कम होते जाएगी, वैसे ही जैसे जैसे आर बढ़ते जाएगा उसका पोटेंशियल भी कम होते जाएगा। समझ में आया ना। जैसे यहाँ पर इंटेंसिटी E1, E2, E3 हर पॉइंट पर निकाल रहे हैं हम,
तो बहुत कम होंगी E5, E4 और इससे E5 से ज़्यादा होगी, E3 से कम होंगी, E3 E4 से ज़्यादा होगी लेकिन E2 से कम होंगी, सबसे ज़्यादा E1 होंगी और इसके पास में सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी होगी। आ रही है बात समझ में? तो इस तरह से इंटेंसिटी, वैसे ही पोटेंशियल भी रहेगा। पोटेंशियल भी इस पॉइंट पर V1 V2 V3 V4, क्योंकि रिलेशन लगभग वैसा ही है, बस स्क्वायर और मतलब इंडेक्स का फर्क है, एक में R और एक में R स्क्वायर है, तो ये भी ऐसे ही है। V5 इज लेस देन V4, V4 इज लेस देन V3, V3 इज लेस देन V2, V2 इज लेस देन V1, इस टाइप से। ठीक है, तो अब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वर्क डन करते हैं, इन्फिनिटी से कैसे चार्ज आता है, इन्फिनिटी से आता है तो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, कैसे पुट करते, कब माइनस होता है, कब, ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है अच्छे से क्लियर हो गई, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा ये। ठीक है, तो अब ये समझने के लिए और अच्छे से समझने के लिए इसको रिवाइज करके एक बार और देखना, और इसके आगे फिर कुछ एक दूसरा कंसेप्ट है वो हम देखेंगे। पहले आप ये सारे कंसेप्ट को क्लियर करो और अच्छे से वीडियो देखो और बार बार देखो, नहीं समझ में आए तो बार बार देखो और कमेंट भी करो कैसे है कैसे नहीं है ये वीडियो, क्योंकि आपके कोई कमेंट्स वगैरह नहीं तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि क्या चीज़ तुम्हें समझ में आ रही है क्या नहीं समझ में आ रही है। और कुछ डाउट्स है तो मुझे पर्सनल चैट करके भी आप बता सकते हो। तो प्लीज़ देखो ये वीडियो और अपने कंसेप्ट क्लियर करो। अब बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ मैं। ठीक है, चल, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।